नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। जो कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी आपकी एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट ने आपको 1917 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। और सरोजिनी नायडू ने आपके कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी आपका जो 1925 का जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके सरोजिनी नायडू ने की थी। और सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने आपकी कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इस वजह से पहला कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जब सी आर दास कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उस टाइम आपके ये जेल में थे। तीसरा कथन कह रहा है कि ए ओ ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो तीसरा कथन गलत है। जॉर्ज ह्यूल जो थे ये आपके प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इस वजह से तीसरा कथन क्या है, गलत है। और ए हो ह्यूम ने आपके कांग्रेस की स्थापना की थी। चौथा कथन कह रहा है कि अल्फ्रेड बेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो चौथा कथन बिल्कुल ठीक है। जो 1894 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके अल्फ्रेड बेब ने की थी। तो इसमें पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम उसके संदर्भ में पूछा गया है। और आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सी विशेषता 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि केंद्र के साथ ही राज्य में द्वैध शासन। तो पहला कथन गलत है। पहला ऑप्शन गलत है। जो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था इसमें आपके केंद्र में तो द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। और प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत आपके 1919 का जो अधिनियम आया था उसमें की गई थी। और 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में आपके द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। और ये कह रहा है कि केंद्र के साथ राज्य में द्वैध शासन की शुरुआत। इस वजह से पहला कथन गलत है। बी ऑप्शन कह रहा है कि द्विसदनीय विधानमंडल। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो 1935 का अधिनियम आया था इसमें आपके द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि प्रांतीय स्वायत्ता। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो 1935 का जो अधिनियम आया था इसमें आपके प्रांतों को स्वायत्ता दी गई थी। और डी ऑप्शन कह रहा है कि एक अखिल भारतीय संघ। तो डी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। जो 1935 का अधिनियम आया था इसमें आपके एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का भी प्रावधान किया गया था। तो इसमें आपको बताना कौन सा इसमें ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था। तो जो ब्रिटेन में जो सबसे कम समय तक जो चला था ये आपको 1919 का जो अधिनियम था ये चला था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। क्योंकि 1900 ये आपके सिर्फ मात्र 8-9 साल तक चला था। और जो 1909 का जो ये अधिनियम है इसको आपके मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और जो 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था इसके माध्यम से पहली बार आपको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। और जो 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था इसमें आपके पहली बार बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया था। और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। और जो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था इसमें आपके प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। और इस अधिनियम को आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आशंका थी जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध किससे है। तो जो कैबिनेट मिशन था इसकी स्थापना आपकी 1946 में आई थी। और इसका प्रस्ताव आपके मई में आया था। और इसमें ये प्रावधान किया गया था इसमें ये आशंका की गई थी कि भारत विभाजन को मुक्त रखना और ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर इसमें एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो साइमन कमीशन भारत आया था आपको 1928 में आया था। और जो क्रिप्स मिशन आया था आपके 1942 में आया था। और जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ये आपके 1931 में हुआ था। और ये गांधी इरविन समझौता ये गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। सॉरी, गांधी और इरविन के बीच हुआ था। और ये आपके मार्च 1931 में ये समझौता हुआ था। यूँ बोले कि गांधी इरविन फैक्ट हुआ था। और जो गांधी और अम्बेडकर के बीच जो समझौता होगा इसको ये आपका पुनः समझौता हुआ था। इस वजह से डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई रखी। तो जिस समय नेपोलियन ने यूरोप में अपने साम्राज्य लोगों को धराशायी कर रहे थे उसमें भारत में आपकी जो ब्रिटिश पताका जो फहराए रखा था ये आपके लॉर्ड वेलेस्ली ने फहराए रखा था।
तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसमें जो आंसर दिया गया है डी ऑप्शन दिया गया है, जो कि मेरा आंसर इसमें आपका सी है। बाकी आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। क्योंकि जो लॉर्ड वेलेस्ली आपके सहायक संधि के लिए जाना जाते हैं। और ये सहायक संधि की जो प्रक्रिया जो इन्होंने अपनाई थी, ये इसलिए अपनाई थी क्योंकि जो नेपोलियन का जो साम्राज्य था ये बढ़ता ही जा रहा था। तो इनको कहीं डर था कि कहीं मतलब हमारे इंडिया इंडिया के ऊपर भी अटैक ना कर दें। और जो अंग्रेजों का जो ताना बाना जो बुना हुआ है, ये सारा का सारा उनके अधीन क्यों ना चले, नेपोलियन का अधीन ना चला जाए। इसलिए इन्होंने सहायक संधि के माध्यम से छोटे छोटे रजवाड़ों को अपने उसमें मिलाने शुरू कर दिए थे। और जो वॉरेन एस्टिंग्स थे, ये आपके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था आपके स्थायी बंदोबस्त के लिए इसको याद किया जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे आपके कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे। और सरदार पटेल आपके कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। इस बेसिस सी ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। और जो अबुल कलाम आज़ाद ये आपके भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं। और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। और ये आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे। और एक कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। जो जवाहरलाल नेहरू थे ये आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे। और 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें आपके पूर्ण स्वराज्य का संकल्प को पारित किया गया था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और जो 1924 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके महात्मा गांधी जी ने की थी। और गांधी जी का जन्म आपके 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और इनकी हत्या 1948 में आपके नाथुराम गोडसे के द्वारा की गई थी। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें एक तरफ पुस्तकें दी गई, दूसरी तरफ इनके लेखक दिए गए, और आपको सही सुमेलित करना है। तो जो द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, इसके जो ये किताब जो है ये आपके विनायक दामोदर सावरकर की है। और जो आनंद भट्ट किताब है ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी की है। और जो लाइफ डिवाइन जो किताब है ये आपके श्री अरविंदो घोष की किताब है। और जो साधना की जो किताब है ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो बैंक ये आपका मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से संबंधित है। जो इल्बर्ट बिल विवाद था ये आपके रिफंड के समय आया था, ये भी सही सुमेलित है। जो फिरोज शाह मेहता है इनके इसके सामने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिया गया। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो फिरोज शाह मेहता था ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती नेता थे। और ये आपके कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे। सी ऑप्शन चौथा ऑप्शन कह रहा है कि चौथा कथन कह रहा है कि बदरुद्दीन तैयब के सामने आपकी मुस्लिम लीग दी गई है। तो जो कि ये ऑप्शन गलत है। जो बदरुद्दीन तैयब जी थे आपके कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे। और जो 1887 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, जो जिसकी अध्यक्षता आपके बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। और ये अधिवेशन आपके मद्रास में हुआ था। और बदरुद्दीन तैयब जी आपके कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा तो सही सुमेलित है, चौथा इसमें सही गलत दिया गया। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें आपको बताना है कि इसमें कालक्रम से इनको बताना है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई, कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी। तो जो बुड का जो बुड डिस्पैच जो आया था, जो आपकी शिक्षा से संबंधित था। बुड डिस्पैच की स्थापना आपके 1854 में की गई थी। जो मैकाले का जो मिनट ऑफ ऑन एजुकेशन आया था ये आपके 1835 में आया था। और जो दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट जो आई थी आपकी 1944 में आई थी। और हंटर रिपोर्ट जो आई थी आपकी 1919 में आई थी। और हंटर कमीशन का गठन तो आपका 1882 में किया गया था। और जो हंटर रिपोर्ट आई थी आपको 1919 में आई थी। तो इसमें सबसे पहले आपका मैकाले मिनट आएगा 1935, क्योंकि मैकाले मिनट ऑन एजुकेशन आपका 1835 में आया था। फिर आपका इसमें बुड डिस्पैच आया 1854 में। इसके बाद आपके हंटर रिपोर्ट आएगी 1919 में। फिर आपका दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट आएगी 1944 में। और जो दी सार्जेंट एजुकेशन है आपकी शिक्षा से संबंधित है। तो इसमें जो इस तरह से मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। तो जो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र है इसको आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा शुरू किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती आपके आर्य समाज के संस्थापक है। जो राजा राम मोहन राय आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक है। जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी आपके उदारवादी दल के नेता थे, कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे। और इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बंगला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया।
और उसे बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है अमार सोनार बांग्ला, इसको 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसके दौरान इसको लिखा गया था। और ये इस गीत को जो लिखा था ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही भारत का राष्ट्रगान भी लिखा था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड मेकाले संबंधित है। तो जो लॉर्ड मेकाले है इनको आपके अंग्रेजी शिक्षा के लिए जाना जाता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो सती प्रथा का जो समाप्ति हुई थी आपके 1829 में हुई थी। और इसमें सती प्रथा को समाप्त करने में आपके राजा राम मोहन राय का प्रमुख योगदान रहा था। और जो स्थायी बंदोबस्त की जो शुरुआत हुई थी आपके 1793 में हुई थी। और इस स्थायी बंदोबस्त के लिए आपके लॉर्ड कार्नवालिस को जाना जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी? तो जो सुबह नामक आज़ादी की जो कविता लिखी थी आपकी फैज अहमद फैज ने लिखी थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो मोहम्मद इकबाल ये आपके प्रसिद्ध लेखक थे, क्रांतिकारी थे। और ये आपके पाकिस्तान के समर्थक थे। और जो अबुल कलाम आज़ाद है ये आपके आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो जो हल हिलाल जो समाचार पत्र था इसका प्रकाशन आपके अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो कामरेड है ये आपका अंग्रेजी समाचार पत्र था और ये आपका साप्ताहिक समाचार पत्र था। और इस कामरेड को आपके मोहम्मद अली जौहर के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। जो दी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थे आपका एक पत्रिका थी। और इस पत्रिका का प्रकाशन आपको 1905 में किया गया था। और इसका प्रकाशन आपके श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। जो जमींदार था ये आपका एक उर्दू समाचार पत्र था। और इसको आपके मौलाना जफर अली खान इसके संपादक थे। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एक तरफ लेखक दी गई दूसरी तरफ इनकी कृतियाँ दी गई है। और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो बंकिम चंद्र चटर्जी है आपके देवी चौधरानी के लेखक है। और दीनबंधु मित्र जो हैं आपके नील दर्पण के लेखक है। और प्रेमचंद्र जो हैं आपके शतरंज के खिलाड़ी के लेखक है। या यूं बोले कि शतरंज खिलाड़ी के लेखक आपके प्रेमचंद्र है। देवी चौधरानी के लेखक आपके बंकिम चंद्र चटर्जी है। और नील दर्पण के लेखक आपके दीनबंधु मित्र है। और जो चंद्रकांता इसके लेखक जो है ये आपके देवकी नंदन खत्री है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि गोल्डन गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो जो गोल्डन थ्रेशोल्ड कविता के संग्रह के जो रचयिता है आपके सरोजिनी नायडू है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो अरुणा आशा पल्ली आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी है। और भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी प्रमुख भूमिका रही थी। और सरोजिनी अरुणा आशा पल्ली ने आपके जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था इसमें आपके ग्वालियर टैंक में इन्होंने झंडा फहराया था मुंबई में। और जो सरोजिनी नायडू ये आपके कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। और जो एनी बेसेंट थी आपके कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और सरोजिनी नायडू आपके कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और जो विजय लक्ष्मी पंडित थी आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। और विजय लक्ष्मी पंडित आपके क्रांतिकारी थी, स्वाधीनता सेनानी थी, जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। और एनी बेसेंट ने आपके होम रूल आंदोलन भी चलाया था। और सरोजिनी नायडू आपके भारत की पहली राज्यपाल भी थी। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो जो कार्ल मार्क्स का जो इतिहास के प्रति जो दृष्टिकोण था इनका मानना था कि जो इतिहास जो है ये आपके शोषक और शोषित वर्गों के बीच का एक संघर्ष का सिलसिला है और कुछ नहीं है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। क्योंकि सी ऑप्शन कह रहा है कि इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच का संघर्ष का एक सिलसिला है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की। तो जो भारत में पहले 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की, इसकी स्थापना आपके 1857 में की गई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1881 में आपके पहला कारखाना अधिनियम आया था। 1885 में आपके कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और 1905 में आपका एक तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था। और 1905 में ही आपका बंगाल विभाजन भी हुआ था। और 1905 में ही आपका भंग भंग आंदोलन भी हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन, एक तरफ समाचार पत्र दी गई, दूसरी तरफ इनकी भाषा दी गई है कि कौन सी भाषा में ये समाचार पत्र निकलता था। तो जो भारत मित्र है ये आपके भारत मित्र जो समाचार पत्र है ये आपके कलकत्ता से प्रकाशित होता था, और ये इसका प्रकाशन आपकी हिंदी में होता था। और जो राष्ट्र मत समाचार पत्र है ये आपकी मराठी भाषा में निकलता था। और जो प्रजा मित्र समाचार पत्र है ये आपके गुजराती भाषा में निकलता था। और जो नायक समाचार पत्र था ये आपके बांग्ला भाषा में निकलता था। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनके कुछ सबसे गहन धारणाएं अन अन टू दी लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंब होती है। इस पुस्तक इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वो संदेश क्या था जिसने गांधी जी को बदल डाला। तो जो अन टू दी लास्ट नामक पुस्तक है ये आपके, इसमें गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए थे। और इस पुस्तक में ये संदेश दिया गया कि व्यक्ति का जीवन जो है सबके कल्याण में ही नियत है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और अन टू दी लास्ट जो है आपकी एक मूवी भी है, और आप चाहे तो इसमें इसको देख सकते हैं क्योंकि अच्छी मूवी है ये भी। इसमें आपको आज़ादी की कहानी देखने को मिलेगी कि जो पार्टीशन के बाद जो किस तरह की दुविधाएं हुई थी, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाया गया है। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसन्न विधावध सिविल सेवा कन्वेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जानी गई। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे आपके, इनको आपके सिविल सेवा का जनक माना जाता है, और इनके द्वारा आपके ये सिविल सेवा का निर्माण किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो वॉरेन एस्टिंग्स थे ये आपके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। जो लॉर्ड वेलेस्ली थे ये आपके सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं। और जो विलियम बेंटिंग थे ये आपके भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, और बंगाल के ये आपके अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। तो जो 1861 का जो अधिनियम आया था, इसमें इस अधिनियम में भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और इसी 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में आपको वायसराय को आपको आदेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। जो 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, इसमें आपके कंपनी के शासन को समाप्त किया गया था, और कंपनी का शासन आपके क्राउन के अधीन चला गया था। और इस एक्ट के माध्यम से 1858 के एक्ट के माध्यम से भारत में एक सचिव के पद का भी सृजन किया गया था, यानी भारत में एक सचिव के पद का निर्माण किया गया था। और जो 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें आपके कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए थे। और जो 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसमें आपके भारतीय सेवा के लिए, या यूं बोले कि सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई तो यूके में किसकी पार्टी थी, किस पार्टी की सत्ता थी। तो जब भारत में आज़ाद हुई थी तो इंग्लैंड में आपके लेबर पार्टी की शासन था, या लेबर पार्टी की सत्ता थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो जो वंदे मातरम को जो पहली बार गाया गया था ये आपके 1896 में पहली बार गाया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1905 में आपके एक तो बंगाल विभाजन हुआ था, दूसरा आपका स्वदेशी आंदोलन भी 1905 में हुआ था, भंग भंग आंदोलन भी आपके 1905 में हुआ था। और कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये भी 1905 का जो अधिवेशन होता है ये आपके बनारस में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। और 1930 में आपके एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, और 1930 में ही पहली बार आज़ादी का दिवस मनाने की घोषणा भी की गई थी। और 1947 में आपको भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी। तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, इनको आपके अंग्रेजी शासकों में से समाचार पत्रों के प्रतिबंध हटाने का श्रेय दिया जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड चार्ल्स मेटकॉप का जो समय था ये आपके 1835 से लेकर 1836 तक इनका समय रहा था।
जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये आपके भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और इसी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने आपके 1833 में आपके ठगी प्रथा का अंत किया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक का समय आपके 1828 से लेकर 1835 तक इनका समय रहा था। जो लॉर्ड मैकाले ये आपके भारत में अंग्रेजी शिक्षा के सूत्रपातकर्ता माने जाते हैं। और जो लॉर्ड क्लाइव थे ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। और जो लॉर्ड हार्डिंग था इनका समय आपको 1910 से लेकर 1916 तक था। और लॉर्ड हार्डिंग ने आपके 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया था और 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा भी की थी। और 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर दिल्ली में बम फेंका गया था। तो इसमें इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बम्बई, मद्रास, कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो बम्बई हाई कोर्ट की स्थापना भी 1861 में हुई थी। मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना भी आपका 1861 में हुई थी और कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना भी आपके 1861 में हुई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1881 में आपका भारत का पहला कारखाना अधिनियम आया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो जो इल्बर्ट बिल विवाद था ये आपके यूरोप के लोगों के मामलों में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर भी लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना था। इस वजह से ये विवादित हो गया था। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सी ऑप्शन कह रहा है कि यूरोप के लोगों के मामले में की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों को पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना था। क्योंकि अब जो भारत के जो न्यायाधीश होंगे यूरोपियों के मामले भी देख सकते हैं और ये बात इनको अंग्रेजों को पची नहीं। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो जो स्वामी दयानंद ने जो आर्य समाज की स्थापना की थी आपके 1875 में की थी और ये स्थापना आपके मुंबई में की थी। और जो दीनबंधु मित्र ने जो नील दर्पण का जो लेखन किया था ये आपके 1860 में किया था। और ये नील विद्रोह जो हुआ था ये आपके 1859 में हुआ था। और इसी नील विद्रोह का उल्लेख आपके नील दर्पण में किया गया था। और जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इनके द्वारा आपके आनंद मठ लिखा गया था और इस आनंद मठ को आपके बांग्ला भाषा में लिखा गया था। और इसी आनंद मठ से आपका जो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम इसी आनंद मठ से लिया गया। और इस आनंद मठ को आपके 1882 में लिखा गया था। जो र- सत्येंद्रनाथ टैगोर ये आपके इंडियन सिविल सर्विसेज में इनकी परीक्षा इन्होंने सफलता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। और इन्होंने ये सफलता आपके 1863 में इस एग्जाम को पास किया था। और सत्येंद्रनाथ टैगोर आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। तो इसमें जो सबसे पहली घटना हुई थी आपके दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण लेखन किया गया था, क्योंकि ये घटना आपका 1860 की है। बाकी आर्य समाज की स्थापना आपके 1875 में हुई थी। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने ये सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम पास किया था ये आपके 1863 में पास किया था। और आनंद मठ आपके 1882 में लिखी गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ये आपके 1942 में हुआ था। और ये गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन को शुरू किया गया था। और इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपके गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। लेकिन जो भारत छोड़ो का जो नारा दिया गया था ये आपके यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और ये भारत छोड़ो आंदोलन आपको 1942 में चला था। और भारत छोड़ो का जो नारा दिया था ये आपके यूसुफ मेहर अली ने दिया था। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे। और 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, पहले विदेश मंत्री थे। और जो अरुणा आशफ अली आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी है, स्वाधीनता सेनानी है। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये काफ़ी सक्रिय थे, या यूँ बोले कि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और आज का और इस चैप्टर का और मॉडर्न हिस्ट्री का जो अंतिम क्वेश्चन है ये कह रहा है कि अ, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग ऑफ फ्रीजन से संबंध है? तो जो सॉन्ग्स फ्रॉम फ्रीजन से संबंध है ये आपके मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो बाल गंगाधर तिलक के आपके गरम दल के प्रसिद्ध नेता थे। और इन्होंने आपके भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। और भारत में जो संविधान के निर्माण की जो सबसे पहले जो मांग की थी आपके बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और ये मांग आपके 1895 में की गई थी। जो सरोजिनी नायडू थी आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थी और भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और ये आपके उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल, मतलब पहली महिला राज्यपाल बनी थी। और
सरोजिनी नायडू आपकी कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी और 1925 का अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा